नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 के अध्याय संख्या जो 7 है राज्य सरकार, उसके बारे में अपने पढ़ रहे थे। तो उसका जो लास्ट पॉइंट है या सेकंड लास्ट पॉइंट जो है कि मंत्री परिषद की शक्तियां क्या है और उनके कार्य क्या क्या हैं, उसके बारे में अपने पढ़ा था, जिसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने पिछली वीडियो के लास्ट में दिया था कि किस प्रकार से मंत्री परिषद ही जो है वह वास्तविक अध्यक्ष रहता है किसका, विधानसभा का। राज्यपाल जो है उसके परामर्श और सहायता के लिए उसको रखा गया है। हालांकि और बताया भी जाता है अनुच्छेद 163 के अनुसार कि वह राज्यपाल के क्या है सहायता और परामर्श हेतु उसका गठन किया गया है। लेकिन वास्तविक रूप से क्या है, जो अध्यक्षता की जाती है, वैधानिक अध्यक्ष अपने राज्यपाल रहते हैं, लेकिन वास्तविक अध्यक्षता जो की जाती है वह किसके द्वारा की जाती है, मंत्री परिषद के द्वारा की जाती है। तो उसी के कार्य तथा शक्तियों के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो पॉइंट रहेगा मंत्री परिषद की शक्तियां तथा कार्य। तो इंट्रोडक्शन दे दिया गया था मेरे द्वारा कि मंत्री परिषद जो है वह सहायता और परामर्श के लिए है, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ किसके पास रहती हैं, मंत्री परिषद के पास। तो मंत्री परिषद का कार्य क्या क्या रहता है वो देखते हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट अपने रहता है शासन की नीति निर्धारित करना। शासन की नीति निर्धारण करना। देखिए, शासन की नीति निर्धारित करने का मतलब यह है कि मंत्री परिषद का सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो कार्य है शासन की नीति निर्धारित करना होता है, चाहे गृह विभाग हो या शिक्षा, गृह विभाग या शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा हो, सुरक्षा, चिकित्सा विभाग, सुरक्षा विभाग या फिर कृषि आदि सभी के शासन की नीति का जो निर्धारण है वह किसके द्वारा किया जाता है, मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। मंत्री परिषद न केवल नीति निर्धारित करता है वरन उसे कार्य के रूप में परिणित भी करता है, यानी नीति निर्धारित करना और नीति को वास्तविक रूप से परिणित करना, ये दोनों ही कार्य किसके रहते हैं, मंत्री परिषद के रहते हैं। यानी मंत्री परिषद को जो कार्य सौंपे जाते हैं उनके अनुसार बताया जाएगा कि एक तो वह स्वयं क्या करेंगे, किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी विभाग के लिए नीति का निर्धारण करेंगे, ठीक है। लेकिन उनका कार्य यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता है। ये नहीं है कि उन्होंने नीति बना दी और छोड़ दिया, कोई भी कार्य पेपर में लिख दिया या कागजों तक उसको सीमित करके छोड़ दिया, यह उनका कार्य नहीं होता है। उनका कार्य वास्तविक रूप से क्या होता है, क्योंकि वास्तविक अध्यक्ष है तो कार्य जो उनको क्या करना होता है, वास्तविक करना होता है। सिर्फ नीति का निर्धारण न करके उसको वास्तविक रूप से परिणमित करना भी उनका ही कार्य रहता है मंत्री परिषद का। यानी नेताओं का कार्य सिर्फ नीतियां बनाना नहीं है, उनको लागू करना, उनको वास्तविक रूप से जैसा मॉडल पेपर पे तैयार किया गया है वैसा का वैसा मॉडल जो है वो वास्तविक में वहाँ तैयार करना, यह कार्य किसका रहता है, मंत्री परिषद का रहता है। सेकंड जो है वह पॉइंट आएगा अपना कि उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना। जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट से पहले भी पढ़ा था कि मंत्री परिषद जो है वह किस कार्य के लिए है, राज्यपाल को परामर्श देने के लिए। तो सेकंड जो पॉइंट है या सेकंड जो शक्ति है मंत्री परिषद की,
वह भी एक प्रकार से यही है कि उच्च पदों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को परामर्श राज्यपाल को क्या देना होता है, उनको परामर्श देना होता है। संविधान के अनुसार राज्यपाल महाअधिवक्ता या इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष SPSC, ठीक है, राज्य सेवा स्टेट पब्लिक सर्विस आयोग के लिए क्या है, जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। व्यवहार के अंतर्गत या इसके अलावा सदस्य जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं तथा सदस्यों की नियुक्ति, इसके अलावा उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है, उसके उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता कौन है, राज्यपाल है। अब राज्यपाल को क्या है, परामर्श दिया जाता है। व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा ये सभी नियुक्तियां मंत्री परिषद के परामर्श के आधार पर की जाती हैं। यानी मंत्री परिषद जो परामर्श देगा, जिस व्यक्ति को उस पद के लिए उपयुक्त मानेगा, उस व्यक्ति को क्या है, राज्यपाल परामर्श के अनुसार, सलाह के अनुसार नियुक्त करता है इन सभी पदों के ऊपर, ठीक है। यानी परामर्श के अनुसार कार्य करना राज्यपाल को पड़ता है। मंत्री परिषद में ये उसके पास, मंत्री परिषद के पास यह शक्ति है एक प्रकार से, या परामर्श देने की क्या है, कार्य है इस विभाग के लोगों की नियुक्ति के लिए। ये जितने भी उच्च अधिकारी हैं उन लोगों की नियुक्ति का परामर्श नियुक्ति के संबंध में परामर्श देने का कार्य किसका रहता है, मंत्री परिषद को रहता है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। विधानमंडल में क्या किया जाता है, उनके द्वारा शासन का प्रतिनिधित्व किया जाता है। वो देखते हैं किस प्रकार से। थर्ड पॉइंट, विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व मंत्रीगण विधानसभा और विधान परिषद में उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्नों तथा आलोचना को उत्तर देते हैं और शासन की नीति का समर्थन करते हैं। यानी मंत्री परिषद जो है वो विधानसभा या विधानमंडल जो है वहाँ पर उपस्थित होकर जो विरोधी दल है या जो भी अन्य मंत्रियों के प्रश्न है, सवाल है, आकांक्षाएं हैं, उपेक्षाएं हैं, उन सभी का जवाब देने का कार्य किसका रहता है, मंत्री परिषद का रहता है। और जो सरकार की नीति है या शासन की नीति है उसके पक्ष में कार्यवाही करने का या उसको सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य किसका रहता है, अपने मंत्री परिषद का रहता है। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट आता है कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। देखिए, मंत्री परिषद न केवल शासन वर्ण कानून निर्माण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विधानमंडल में कौन कौन से विधेयक किस किस क्रम में प्रस्तुत किए जाएंगे उसका निर्णय मंत्री परिषद को ही करना होता है। यानी कोई भी विधेयक है वो किस क्रम में, किस आधार पर, किस
चीज़ों के द्वारा सुशोभित करके या किन चीज़ों को उसमें जोड़ना है, किन चीज़ों को घटाना है, सभी चीज़ों का निर्णय जो लिया जाता है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया जाता है। कौन सा विधेयक किस समय पारित करवाना है, किस समय लाना है या पेश करना है, ये सारे कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। यानी वह मात्र सलाह के लिए ही नहीं है, वास्तविक रूप से क्या है, उसके बहुत से कार्य रहते हैं। सिर्फ शासन की नीति निर्धारण करना या शासन को चलाना या उन नीतियों को सुचारू रूप से लागू करना ही नहीं, इसके अलावा कानून निर्माण के समय भी बहुत महत्वपूर्ण भाग रोल अदा किया जाता है। किसके द्वारा? मंत्रिपरिषद के द्वारा। उसके बाद है 5 नंबर पॉइंट, बजट तैयार करना। बजट तैयार करना। बजट तैयार, राज्य का वार्षिक बजट वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पूर्व वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से पहले क्या है, जो मंत्रिपरिषद है वह राज्य विधानसभा में क्या है, इसको पेश करती है। यानी वित्त मंत्री द्वारा इसको क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। वित्त मंत्री क्या करता है, राज्य विधानसभा में बजट पेश करता है। कब? वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले। नहीं, हमारा वैसे ईयर क्या है, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उससे पहले क्या करता है वित्त मंत्री, मंत्रिपरिषद की सहायता से, उनकी सूझबूझ, उनकी सलाह को लेकर बजट तैयार करता है और उस बजट को पेश करता है विधानसभा में। राज्य विधानसभा में उसके द्वारा पेश किया जाता है। मंत्रिपरिषद द्वारा निश्चित की गई नीति के आधार पर ही तैयार किया जाता है बजट, और बजट को पारित करने का उत्तरदायित्व भी किसका होता है, मंत्रिपरिषद का। बजट को पारित करने का उत्तरदायित्व किसका रहता है, मंत्रिपरिषद का रहता है। और उसके बाद यह जाता है बजट राज्यपाल के पास। राज्यपाल इसको तैयार संशोधन के लिए सुझाव दे सकता है, लेकिन एक बार से ज़्यादा वह भी इसको दोबारा नहीं भेज सकता है विधानसभा में, ठीक है। तो यानी मोस्ट ऑफ या मेजॉरिटी में जो पावर रहती है वो राज्यपाल के पास एक बार के लिए रहती है, लेकिन अंतिम रूप से जो पावर रहती है, अंतिम रूप से जो क्या है शक्ति रहती है बजट के मामले में, वो किसके पास है, मंत्रिपरिषद के पास रहती है। तो यह कुछ शक्तियाँ थी, चाहे तो वह नीति निर्धारण के रूप में हो, चाहे वह उच्च अधिकारियों के नियुक्ति के लिए परामर्श के रूप में हो, या विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व करने के लिए हो, या कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करने में हो, या बजट तैयार करने में हो। यह कुछ सारी शक्तियाँ या शक्ति कह लीजिए या कार्य कह लीजिए, यह रहते हैं अपने विधान सभा के मंत्रिपरिषद या विधानमंडल के मंत्रिपरिषद के। उसके बाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति आता है मंत्रिपरिषद के अंदर, वह रहता है मुख्यमंत्री। उसके बारे में भी ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं अपने। मुख्यमंत्री जो है उसकी नियुक्ति अनुसार अनुच्छेद 164 के अनुसार बताई गई है। आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल उसकी नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। यानी इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, मुख्यमंत्री पॉइंट जो भाग है उसका है नियुक्ति। यदि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किस पर आधार पर कि जो राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनमें जिस पार्टी का क्या है ज़्यादा बहुमत रहता है, उस पार्टी के मुखिया या उस पार्टी के द्वारा चुने गए किसी एक नेता को क्या है मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल द्वारा चुना जाता है, ठीक है। व्यवहार के अंतर्गत क्या है के द्वारा विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करना होता है, क्योंकि सारी दल क्या है बहुमत जिसके पास है वो सारे निर्णयों को बदल सकता है वोटिंग के द्वारा। तो इसलिए व्यवहारिक रूप से क्या है
डिसाइडेड ही हो जाता है पहले ही कि जिसके पास ज़्यादा वोट है, जिसके पास ज़्यादा सीटें हैं, जिस पार्टी के पास है, उसी का मुख्यमंत्री डिसाइड होगा। लेकिन वैधानिक रूप से ऐसा कहा जाता है कि उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, क्योंकि वही उसको शपथ दिलाता है, वही उसको पद की गरिमा संभालने को देता है। उसके बाद है मुख्यमंत्री की शक्ति तथा कार्य। इसकी नियुक्ति के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब है मुख्यमंत्री की शक्तियां तथा कार्य। मुख्यमंत्री की शक्तियां तथा कार्य, तो इसमें सबसे पहला कार्य रहता है मंत्री परिषद का निर्माण। मंत्री परिषद का निर्माण। तो देखिए, मंत्री परिषद के निर्माण की बात करें तो सबसे पहले जब मुख्यमंत्री चुना जाता है, चुनने के तुरंत बाद जो उसका सबसे पहला कार्य जो होता है, या पहले से डिसाइडेड हो जाता है कि जिसके पास बहुमत ज़्यादा है वह क्या करेगा? मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। जिस पार्टी के नेता के पास ऐसा रहता है, तो पहले से डिसाइडेड होने के कारण यह क्या है, सबसे पहला जो कार्य करते हैं अपने पद को संभालने समय या संभालने के बाद, वह रहता है मंत्री परिषद का निर्माण। यह अपने लिए क्या है कि मंत्री परिषद यानी अपने नेताओं में से क्या है, कुछ नेताओं को चुनते हैं जो इनके एक कैबिनेट के रूप में तैयार होते हैं, और यानी एक समूह के रूप में तैयार होते हैं, और उस मुख्यमंत्री क्या करता है? उस मंत्री परिषद का निर्माण करता है। वैसे तो क्या है, इसका निर्माण में राज्यपाल के पास पावर्स रहती है, लेकिन मुख्यमंत्री जिन नेताओं के नाम सजेस्ट करता है या सुझाव देता है जिन नेताओं के, उन्हीं को वही विभाग सौंपे जाते हैं। यह लगभग निश्चित रहता है कि जिनके बारे में मुख्यमंत्री कह देते हैं वही डिसाइडेड होकर मंत्री परिषद के भाग बनते हैं। उसके बाद है मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा और परिवर्तन, कि जो मंत्री है उनके कार्यों का बंटवारा या उसमें परिवर्तन करने का कार्य। यानी यह अधिकार भी किसके पास रहता है? हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के पास रहता है कि वह जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं उनको अलग अलग विभाग बांट के दे रखे हैं, उनको जो कार्य बांट के दे रखे हैं, उनका बंटवारा वह करके देता है उनको कि हाँ भी आपको ये कार्य संभालने हैं, दूसरे को ये कार्य संभालने हैं। अगर उनमें कोई चेंजेस करना होता है तो उसका अधिकार भी किसके पास रहता है? मुख्यमंत्री के पास रहता है। उसके बाद है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। देखिए, जो मंत्रिमंडल है उसके कार्य को संचालित करने के लिए, उनमें ऊर्जा जोश भर के रखने के लिए, या फिर मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की क्या है बैठकें बुलाता है और उनकी अध्यक्षता करता है। बैठकों के लिए एजेंडा कार्य सूची बनाकर मुख्यमंत्री द्वारा तैयार करके दिया जाता है कि आपको इन इन चीज़ों के लिए कार्य करना है। वह मंत्री परिषद को अलग अलग कार्य सौंपता रहता है, और उन नीतियों को जो वह लागू करना चाहता था उनको निर्धारित करके लागू करवाया जाता है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। किसकी सहायता से? मंत्रिमंडल की सहायता से, जिसके लिए बार बार में बैठकें बुलाई जाती हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी बताया था, हफ्ते में एक बार वर्ष होती है, अन्यथा मुख्यमंत्री की मर्जी से होती है। तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल के कार्य का संचालन उसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय बना के रखना, समन्वय बना के रखने का कार्य किया जाता है कि अलग अलग विभाग के जो नेता हैं उनमें आपस में कोई फूट न पड़े, उनमें कोई दरार ना हो, सभी मिलजुल कर कार्य करें। इस चीज़ का कार्य करने का, समन्वय बनाने का, उनमें यूनिफॉर्मिटी लाने का, उनमें यूनिटी लाने का कार्य जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? स्वयं मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, ताकि कार्य जो है वो सुचारू रूप से, स्वतंत्र रूप से और भली भांति चलने, उसमें कोई दिक्कत ना हो, वाद विरोध ना हो। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में समन्वय स्थापित करते के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का क्या होता है? मुखिया होता है, उसका नेता होता है, उसका प्रधान होता है। और उसी प्रकार से राज्यपाल जो है वह क्या है? वास्तविक अध्यक्ष होता है विधानसभा का।
वैधानिक अध्यक्ष होता है विधानमंडल का या विधानसभा का, और मंत्रिपरिषद जो है वो वास्तविक होता है। तो दोनों में आपस में समन्वय बनाए नहीं रखना, क्योंकि दोनों एक दूसरे की जो बिना कोई भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, बिना एक दूसरे के दोनों अधूरे होते हैं। तो उन दोनों में क्या है, समन्वय बनाए रखने का कार्य जो किया जाता है, उनमें क्या है, उनके रिश्तों को आपस में सुलझा के रखने का कार्य जो किया जाता है, किसी भी प्रकार का वाद विरोध ना हो, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ऐसा कार्य करता है। यानी संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री पर यह भार है कि मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में संपर्क स्थापित करे। वह मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के विचार मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है, ठीक है। यानी दोनों की सूचना का ट्रांसफॉर्मेशन करने का एक प्रकार से क्या है, फोन का कार्य करता है। दोनों की जो योजनाएं हैं उनको आपस में बांटने, उनमें सुझाव देने, उनमें सभी कार्यों को संचालन करने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। यानी एक प्रकार से वह संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है मंत्रिपरिषद और राज्यपाल दोनों के मध्य संपर्क सूत्र के कार्य के रूप में कार्य करता है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मीडिएटर का कार्य किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पावर है उसके पास जो वह रहती है विधानसभा का नेता या विधानसभा का अध्यक्ष, तो नहीं कह सकते, अध्यक्ष नहीं होता है, विधानसभा का नेता होता है वह, उसके पास बहुमत प्राप्त होता है, जिस निर्णय को चाहे वो बदल सकता है। विधानसभा का नेता होता है मुख्यमंत्री, शासन का प्रधान होता है, और विधानसभा के नेता के रूप में वह कानून निर्माण के लिए सदन में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है उसको, और बहुत ही कुछ सीमा तक कानून निर्माण कार्य उसकी इच्छा अनुसार ही संपन्न होता है। विधानसभा के नेता के रूप में वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी दे सकता है, ठीक है। यानी विधानसभा का अध्यक्ष होने के कारण उसको ये तक पावर है कि वह उसको भंग करने का आदेश यानी आदेश नहीं कह सकते, परामर्श दे सकता है किसको, राज्यपाल को, ठीक है। तो यहाँ तक अपना क्या है, ये चैप्टर पॉइंट पूरा होता है। इसका एक भाग जो उच्च न्यायालय है उसमें क्या है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, ये सभी मीनिंग जो पॉइंट हैं वो हमने राज्यपाल की शक्तियों या की जो पिछला चैप्टर था उनके द्वारा हमने पूरे किए हुए हैं। तो यह चैप्टर यहीं तक अपने पढ़ाया जाएगा वीडियो के द्वारा। इसके जो दो भाग हैं, राज्यपाल की नियुक्ति, उच्च न्यायालय का गठन या फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति वगैरह, ये सभी चीज़ें आप बुक से पढ़ सकते हो। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट्स के द्वारा आप पूछ सकते हो, आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर उसको समझा दिया जाएगा। नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारा रहेगा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जल संसाधन, ठीक है। तब तक के लिए आप क्या है, इसको तैयार कीजिए, नोट्स बनाइए, और चैप्टर नंबर 7 को क्या है पूरे अच्छे से याद कीजिए। बहुत ज़्यादा नंबर का चैप्टर है तो इसको ज़्यादा अच्छे से याद कीजिएगा। धन्यवाद।